नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्प टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम बात करेंगे आधार सुपरवाइज़र और आधार ऑपरेटर का जो फॉर्म फिल करते हैं, जो एग्ज़ाम होता है उसका, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करवाएंगे। तो आप आराम से एक डायरी ले लीजिए, कोई नोटबुक ले लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर देने में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और अपने पेपर को क्लियर कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम को पहचाने। जो फिंगरप्रिंट को कैप्चर करना होता है, जिसे कहते हैं बायोमेट्रिक को जो कैप्चर करते हैं उसका सही क्रम क्या है? दो अंगूठे पहले लेते हैं, बाएं हाथ के सभी 4 अंगुलियां, दाहिने हाथ की सभी 4 अंगुलियां। क्या होता है सही क्रम? तो सही क्रम क्या होता है इसका? पहले लिया जाता है बाएं हाथ की सभी अंगुलियां ली जाती हैं, फिर इसके बाद दाहिने हाथ की 4 मतलब जो 4 अंगुलियां होती हैं वो ली जाती है, फिर इसके बाद जो हमारे दोनों अंगूठे हैं उनको कैप्चर किया जाता है। ये इसका सही क्रम होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे क्या करेगा? अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर्ड एजेंसियों को क्या करना चाहिए? तीसरे पक्ष में नामांकित करके नामांकन कार्य को उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। तो ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी आपको जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, नामांकनकर्ता के पास उपकरण लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोटो त्रुटि का फ़ोटो है? तो इस पे देखिए क्या दिया है। फ़ोटो की हार्ड कॉपी, एक मॉनिटर पर फ़ोटो, एक मोबाइल डिवाइस पर फ़ोटो, पत्रिका पर फ़ोटो। ये सभी दिए गए विकल्प जो हैं ये सब त्रुटियाँ हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आधार नामांकन अध्ययन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था? 12 सितंबर 2017। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है तो कौन सा कैप्चर लिया गया है? अंगुली की छाप। अगला क्वेश्चन, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फ़ोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। झूठ। अगला क्वेश्चन, गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उदाहरण के लिए यदि पूर्ण अंगुली प्रिंट या आइरिस को खाली फ़ोटो की फ़ोटो अपवाद फ़ोटो के रूप में दर्ज किया गया है तो 5 साल के लिए निलंबन और एफआईआर दर्ज किया जाएगा। 1 वर्ष और अधिक से अधिक 5 मामलों के लिए सस्पेंशन, 1000 की राशि पैकेट प्रति और एक या एक से अधिक मामलों के लिए कोई रोक लगाई। मतलब इसका ये कहने का, अगर कोई ऑपरेटर जो है कोई अगर गलती करता है तो उसके खिलाफ 1 वर्ष या 1 से अधिक वर्ष के लिए सस्पेंशन कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंशन में रखा जाएगा।
और 1000 का उसके लिए चार्ज लगेगा। अगला क्वेश्चन, अगर आवेदक की पट्टी वाली अंगुली को फिंगरप्रिंट छप के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को शेष अंगुलियों की फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके 5 अंगुलियों में एक अंगुली में पट्टी बंधी हुई है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, वो जो जिस पे पट्टी बंधी उसको कैप्चर ना करके बाकी शेष 4 अंगुलियों को कैप्चर कर लेगा। अगला क्वेश्चन, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट अपवाद फोटो में की फ़ोटो को दर्शाता है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन, 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नामांकन पहचान संख्या का नामांकन के समय निवासी को आवंटित 28 अंक की संख्या जो आपकी होती है, एक आधार नंबर होता है, एक जो आपका UID नंबर होता है वो 28 अंक का होता है, जो आप जनरेट जब आप वहाँ जाते हैं आधार सेंटर तब वो जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन, निवासी अपनी आधार संबंधित शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क करता है, तो इसके लिए नंबर कौन सा होता है, 1947 इसका आधार कार्ड का हेल्पलाइन नंबर है 1947। आप इस पर कोई भी शिकायत या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो 1947 कॉल करिए, 1947 पे आप कॉल करिए, आपको सारी हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन, यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को साबुत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। वही देखिए, इस पे अगर ऑपरेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो सेम इसका आंसर वही होगा, 1 महीने या 1 महीने से अधिक के लिए मामलों में सस्पेंस और 5 साल से अधिक मामलों के लिए। मतलब ये आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको आंख मूंद कर इस पर टिक मार देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक पर्यवेक्षक के नाम पर संपर्क संख्या का उल्लेखन किया जाना चाहिए, सच। अगला क्वेश्चन, नामांकन कर्मचारी के ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को किससे जोड़ा जाता है, इंटरनेट से जो इंटरनेट है उसके माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के निवासी से अनुरोध करने के मामले में क्या अनुमति दी जानी चाहिए, नहीं, क्योंकि ऑपरेटर कभी अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाएगा। अगला क्वेश्चन, निवासी के अनुरोध करने पर क्या ऑपरेटर सुपरवाइजर निवासी की वास्तविक फ़ोटो के बजाय फ़ोटो की फ़ोटो ले सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एक वेब कैम लगाया जाता है जिससे फ़ोटो ली जा सके। और वास्तविक फ़ोटो, क्योंकि इतने सारे आधार होते हैं, अगर आप अपनी फ़ोटो अगर अपलोड करने का प्रोसेस हो तो सब हाई क्वालिटी की फ़ोटो होंगी, और वहाँ हाई क्वालिटी जब फ़ोटो इतनी सारी स्टोरेज होंगे तो जो आधार कार्ड का जो जहाँ डाटा स्टोर होता है वो जल्दी भर जाएगा, स्पेस जल्दी लेगा। अगला क्वेश्चन, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और वो अपने हाथों में मेहंदी लगाए, तो ऑपरेटर और अनुष्का की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने के लिए सक्षम हो सकता है, समान रूप से कैप्चर करें। अगला क्वेश्चन, नामांकन ग्राहक जांच करता है और ऑपरेटर पर्यवेक्षक या नहीं और उन्हें ऑन बोर्डिंग से संबंधित करते हैं, तो क्या संबंधित करते, इसका क्वेश्चन हो जाए दोनों, 1 व 2। 1 और 2 का कौन से निलंबित, ब्लैक लिस्टेड, एसोसिएटेड, ऑन बोर्डेड।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? आधार नामांकन अपडेट अथवा के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए एकल जानकारी का उपयोग। अगला क्वेश्चन, सुनिश्चित करें कि उंगलियों को रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया है। फ्लैट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक, मतलब फुल उंगली को आपको रखना है स्कैनर पर, खड़ी उंगली नहीं रखनी है, फ्लैट यानी कि पट्टी उंगली रखनी सीधे। अगला क्वेश्चन, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल गलत। अगला क्वेश्चन, बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग करता है? नामांकन केंद्र पर जाकर। ऑनलाइन मोड पर आप फिंगरप्रिंट अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको केंद्र पर जाना होगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के दौरान नामांकन केंद्र पर जाकर, केवल आप जो एड्रेस प्रूफ है उसको आप घर पर बैठ के सुधार सकते हैं, नाम आप सुधार सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ घर पे बैठ के सुधार सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, ईमेल आईडी चेंज करवानी है और आपको जैसे अपने फिंगरप्रिंट दोबारा कैप्चर करवानी है, वो आपको घर बैठे नहीं करना होगा, वो आपको आधार सेंटर पर जाना ही जाना है। अगला क्वेश्चन, एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि माना जाता है कि जब निवासी छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती तो हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। सच। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, चाहे वह मृत या जिंदा, वास्तविक काल्पनिक है, उसे एक निश्चित समय के लिए कारावास का दंड दिया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल पर का उपयोग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मतलब देखिए, साफ साफ कहा जा रहा है कि आपका जो ये मोबाइल नंबर, जीमेल, मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी आप चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, बस इतना कुछ डाटा है जो आप अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई भी डाटा आप अपने हाथ से नहीं चेंज, आपको आधार सेंटर जाना ही होगा। अगला क्वेश्चन, नामांकन निर्देशकों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी ज़रूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने के शारीरिक रूप से उपस्थित की ज़रूरत है। सही, क्योंकि अगर फ़ोटो कैप्चर होना है, अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट होना है, तो जो जिसका बायोमेट्रिक अपडेट होना है उसको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखें ठीक से खोलने में असमर्थ है, इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता कर सकता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकता है। हर अद्यतन उसके जो भी स्वयं कर सकते हैं। झूठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों को प्लेटिन पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। तो आज यहीं तक वीडियो रखते हैं, अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन बताएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।